जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी में बीएसपी के वर्तमान और भविष्य की, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी का नेतृत्व बदल दिया है। अब यूपी की कमान मुनकाद अली की जगह भीम राजभर को दी गई है। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मायावती ने बड़ा फेरबदल किया है, क्योंकि उपचुनाव में मिली हार के बाद यूपी बीएसपी में नई जान फूंकने की बहुत जरूरत महसूस होने लगी थी। हम आपको ये भी बताएंगे कि मायावती ने क्यों सिर्फ भीम राजभर को ही चुना और यूपी विधानसभा चुनाव 2022 जीतने के लिए क्या है मायावती का फुल प्रूफ प्लान। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर यूपी बीएसपी के नए अध्यक्ष भीम राजभर कौन हैं। भीम राजभर पूर्वांचल में बीएसपी के बड़े नेता माने जाते हैं। राजभर आजमगढ़ डिवीजन के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। भीम राजभर मऊ जिले की घोसी विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मदपुर बाबूपुर गांव के रहने वाले हैं। अति पिछड़ा समाज से आने वाले भीम राजभर लंबे समय से बीएसपी के साथ जुड़े हुए हैं। ये साल 2002 में बीएसपी के मऊ जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साल 2012 के चुनाव में वो मऊ की सदर सीट से पार्टी की ओर से प्रत्याशी भी बनाए गए। तब उन्होंने बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। भीम राजभर ने मुख्तार अंसारी को उन्हीं के गढ़ में कड़ी टक्कर दी। मुख्तार अंसारी महज 4000 वोट से ही चुनाव जीत पाए थे। बीएसपी में उन्होंने अलग अलग प्रदेशों की प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी भी उठाई है। यूपी में जन्मे राजभर की स्कूलिंग महाराष्ट्र में हुई है। पेशे से वकील राजभर शांत लेकिन गंभीर नेता माने जाते हैं। तो ये था यूपी बीएसपी के नए अध्यक्ष का संक्षिप्त परिचय। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि उन्हें ही क्यों ये जिम्मेदारी सौंपी गई। दरअसल साल 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर पार्टी खुद को मजबूत बनाने में लगी हुई है। भीम राजभर के कामकाज से प्रभावित होकर ही मायावती ने उन्हें पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा चुनाव में बसपा काफी मजबूती के साथ प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी। खासकर पूर्वांचल के इलाकों में इससे पार्टी काफी मजबूत होगी। इसके अलावा राजभर के आने से बीएसपी को दलित जातियों के साथ साथ राजभर जैसी अति पिछड़ी और ओबीसी जातियों का भी वोट मिल सकता है। मऊ, आजमगढ़, वाराणसी और बलिया जैसे जिलों में राजभर जाति के निर्णायक भूमिका में वोटर्स मौजूद हैं। दलितों का एक बड़ा तबका अभी भी मायावती के साथ है, लेकिन बसपा के अन्य जातियों के वोट बैंक में बीजेपी ने सेंधमारी कर ली है। इसका असर 2014 से लेकर अब तक हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में साफ साफ देखने को मिलता है। ऐसे में बसपा अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने की कवायद में लगातार जुटी हुई है। सूबे में राजभर वोट एक समय बसपा का मजबूत वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन साल 2012 के बाद से ही ये लगातार छिटकता जा रहा है। राजभर वोटों को साधने के लिए मायावती ने रामअचल राजभर को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, लेकिन उनके रहते राजनीतिक तौर पर सफलता नहीं मिली। अब एक बार फिर से अति पिछड़ा समाज को साधने के लिए मायावती ने भीम राजभर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि मायावती ने मुनकाद अली को क्यों हटाया। दरअसल बसपा आलाकमान का फोकस है कि संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत किया जाए, ताकि आने वाले चुनाव में एक बेहतर सियासी समीकरण के साथ बहुजन समाज पार्टी सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ सके। इसी के मद्देनजर मायावती ने मुनकाद अली को हटाकर भीम राजभर को पार्टी की कमान सौंपी है। दूसरी वजह यह है कि मुनकाद अली मुसलमान वोटों को खींचने में भी नाकाम रहे हैं। यूपी में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीएसपी की जगह मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी पर ज्यादा भरोसा जताया। इसके अलावा मुनकाद अली रामजी गौतम के नामांकन के बाद बगावत करने वाले मुस्लिम विधायकों को भी नहीं रोक पाए। ऐसे में मायावती का उन पर भरोसा नहीं रहा। मायावती ने सितंबर 2020 में मुनकाद अली को उत्तराखंड प्रभारी के पद से मुक्त किया था और अब यूपी की जिम्मेदारी भी उनसे वापस ले ली है। हाल में संपन्न हुए उपचुनाव से भी बीएसपी ने काफी सबक लिया है। उपचुनाव से आमतौर पर परहेज करने वाली बीएसपी ने 18% से ज्यादा वोट बटोरे हैं। बीजेपी से नजदीकी के आरोपों और पार्टी से खिसकते नेताओं के बीच बीएसपी ने साबित कर दिया कि उसने अपना बेस बचा कर रखा है, लेकिन जीत की रेस से वो अब भी काफी दूर है। बुलंदशहर में 2017 की तरह इस बार भी बीएसपी दूसरे नंबर पर रही, लेकिन घाटमपुर में उसे कांग्रेस ने पीछे छोड़ दिया। मलहनी में बीएसपी तीसरे से चौथे नंबर पर खिसक गई।
ऐसे में 2022 में जिस बीजेपी से उसको लड़ाई लड़नी है उसका वोट प्रतिशत बीएसपी का लगभग 2 गुना है। इसलिए पार्टी को दलित वोटों के बेस में अन्य वर्गों के वोट का जोड़ बढ़ाना होगा। यही वजह है कि मायावती अब मुस्लिम के साथ साथ अति पिछड़ा वोटरों को साधने का दांव चल रही हैं। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि मायावती भीम राजभर के जरिए यूपी में अति पिछड़ा समुदाय को पार्टी में वापस लाने में कितना सफल होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे Facebook पेज और ट्विटर पर भी हमें फॉलो जरूर करें। अगर आप अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी डिटेल्स में हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। मैं हूं सुमित चौहान और कैमरे के पीछे है मेरी सहयोगी अजरा परवीन। जय भीम, जय भारत।